Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar. Today I am returning with new topic that is electric motor. So हम लोग आज पढ़ेंगे all about electric motor with all basics. इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़ना होगा उसके पहले। ओके, सो इनफैक्ट जो ये पूरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, वो उसमें एक पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और सेकेंड पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ये हमारा पूरा चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, जो हमारी मोटर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो आती है इसमें, मीन्स किस पर आती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या आता है? जनरेटर्स आता है, जनरेटर। ओके, और अगेन इलेक्ट्रिक मोटर है जो डीसी मोटर हमारे सिलेबस में दिया है, सो हम लोग डीसी मोटर ही पढ़ेंगे, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। और जनरेटर में हमको दोनों पढ़ना है, फर्स्ट वन इज एसी जनरेटर एंड सेकंड वन इज डीसी जनरेटर। ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ओके, सो हम लोग मोटर पढ़ने के पहले पहले ये पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको हेंस ओरेस्टेड ने सर्च किया था। ओके, इसको किसने बताया था? हेंस ओरेस्टेड। ओके, किसमें? इन 1820। ओके, उन्होंने क्या बोला था कि अगर ये कोई कंडक्टर है या कोई वायर है, ओके, सो अगर इसमें हम लोग करंट आई फ्लो करेंगे तो इस वायर के अराउंड, ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड। ओके, ये कोई कंडक्टर है या ये कोई वायर है। ओके, अगर इस वायर में हमें करंट आई फ्लो कर रहे हैं तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाएगी। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स कोई एक वायर है या कोई कंडक्टर है, अगर हम उसमें करंट आई फ्लो करेंगे तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, हम लोग इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको बताया किसने था? हेंस ओरेस्टेड। ओके, इन 1820। सो ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है टोटली अपोजिट फिनोमिना होता है, किसके? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टोटली अपोजिट फिनोमिना होता है कौन? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ओके, एक और इसको किसने बताया था? इसको बताया था माइकल फैराडे ने। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ये टोटली अपोजिट फिनोमिना होता है किसके? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, और इसको हमको किसने बताया था? इसको बताया था माइकल फैराडे ने इन 1831। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? ये होता है अगर हम किसी कॉइल को, ओके, अगर हम किसी कॉइल को, ओके, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, ओके,
ये कोई कॉइल है, ओके, ये कॉइल है, ओके। अगर हम लोग इसको किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो क्या होगा, इस कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगी। ये यहाँ पर क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। ये क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इस कॉइल के चारों ओर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग इस कॉइल को किसी उस फील्ड में ले जाएंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या होगा, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। जिस पर हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर, ओके। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो ये हो गए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो प्लीज नोट इट। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ओके। इलेक्ट्रिक मोटर का यूज बहुत सारी जगह और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे हाउसेज में फैन होता है। सो फैन में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं एंड हमें मिलता क्या है, मैकेनिकल वर्क मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज ट्यूबवेल जो होते हैं विलेजेस में, उसमें क्या होता है, अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, ओके। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। अब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, ओके। अब हम लोग देखते हैं एक बेसिक, हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे। वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बट हम लोग यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्चुअली हमको देखना क्या, मतलब पढ़ना क्या है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वर्क कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ओके। उसकी सिंपल सर्किट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ओके। और उसका जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है एक्चुअली में 3D एनिमेशन में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग समझने के पहले हमको कुछ बेसिक रूल, एक बेसिक रूल होता है वो देखना पड़ेगा। सो ये कोई मैग्नेट है, दैट इज, दिस इज नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ओके। बीच में स्पेस, ये स्पेस है, ओके। सो क्या होगा इस स्पेस में, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किधर को होंगी, नॉर्थ से साउथ, ये हमको पता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो कैसी होंगी, नॉर्थ टू साउथ होंगी, ओके। अब हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक जाने में वेरी कर रहा है। और एक चीज याद रखना कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ओके, ये कैसी लाइन है, ये इक्विडिस्टेंट है, ये लाइन कैसी है, इक्विडिस्टेंट लाइन है, ओके। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर या एक वायर को रख रहे हैं, ओके। इस कंडक्टर या इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहे हैं, ओके। सो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर किसी कंडक्टर को, ओके, या किसी कंडक्टर में, देखो अगर जब तक इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, ओके, सो तब तक इस कंडक्टर में कोई मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप नहीं होगी, ओके। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जब इस कंडक्टर हम लोग करंट आई फ्लो करेंगे सो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी,
सो हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को डिफाइन कर चुके हैं। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर वह डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझना। ओके, सो इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के पहले हमें एक बेसिक रूल को समझना होगा। ओके, वो रूल क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। ओके, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का एंड ये साउथ पोल है। ओके, ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है। अब हमें पता है कि जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो स्पेस है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा? नॉर्थ टू साउथ, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ होगी। हमें ये पता है, नोन है हमें। ओके, और एक चीज़ क्या हमें याद रखना है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये कैसी लाइन है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच जो स्पेस है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये कैसी लाइंस हैं? इक्विडिस्टेंट लाइन है, इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पर कैसा फील्ड है? यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यहाँ पर कैसा फील्ड है? यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो हमें क्या करना है? अगर हम यहाँ पर एक कोई कंडक्टर, ओके, या कोई वायर रख दे रहे हैं सिंपली। ओके, सो क्या होगा? इस कंडक्टर में जब तक कोई करंट नहीं होगी, ओके, तब तक इस कंडक्टर में मीन्स इस कंडक्टर के अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगी। हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ा है कि ये कोई कंडक्टर है अगर, ओके, अगर हम लोग इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो करेंगे तो इस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ओके, जब करंट आई फ्लो करेंगे। अगेन यहाँ पर ये कोई कंडक्टर है। ओके, अगर हम लोग इस कंडक्टर में एक करंट आई फ्लो कर दे रहे हैं, ओके, सो क्या होगा? इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ओके, एंड ये एक इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इस कंडक्टर के अराउंड, और हमें ऑलरेडी से आउटर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मीन्स ये कंडक्टर रखा हुआ है खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सो क्या होगा? ड्यू टू आउटर मैग्नेटिक फील्ड, और जो इस मैग्नेटिक फील्ड स्वयं की डेवलप हुई है उसके कारण क्या होगा? इस कंडक्टर पर मीन्स इस वायर पर या इस कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू आउटर मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू आउटर मैग्नेटिक फील्ड, ओके, a force will develop on the conductor। ओके, ये कंडक्टर में जब हम लोग करंट आई फ्लो करेंगे तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ओके, और हम लोग जानते हैं ऑलरेडी हमें ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, ये जो कंडक्टर है खुद भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो क्या होगा? जो ड्यू टू आउटर मैग्नेटिक फील्ड, जो मीन्स जो हमें जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ कंडक्टर, उस कारण क्या होगा? इस जो कंडक्टर है इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। ओके, इस कंडक्टर या इस वायर में। सो जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ओके, उसकी डायरेक्शन को ही समझने के लिए हमें एक रूल होता है। वो क्या होता है? वो होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर हम लोग इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ओके, और करंट आई फ्लो कर रहे हैं, सो इस कंडक्टर में क्या होगा? एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा इस कंडक्टर में। ओके, सो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स डेवलप हुआ है इस कंडक्टर या इस वायर में, उसको हम लोग उसकी जो डायरेक्शन होगी उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें पढ़ना होगा। ओके, हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगेन इसको देख लेते हैं। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है?
हमें लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस प्रकार अरेंज करना है, ओके, कि जो थंब है, फर्स्ट फिंगर है एंड मिडिल फिंगर, हम लोग इसको सेकंड फिंगर ही बोल सकते हैं, ओके। तो ये तीनों फिंगर क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मीन्स एट राइट एंगल, ओके। देन अगर जो फर्स्ट फिंगर है, ओके, ये वाली फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को बता रही है, ओके, एंड सेकेंड फिंगर मीन्स मिडिल फिंगर अगर उस कंडक्टर पर लगने वाले करंट की डायरेक्शन को बता रही है, तो जो थंब होगा, ओके, वो कौन सी डायरेक्शन देगा, वो उस कंडक्टर पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं हमने क्या बोला कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, नॉर्थ टू साउथ, मीन्स ये वाली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ओके। एंड सेकेंड फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रही है, करंट नीचे की ओर इस कंडक्टर में, ओके, सो डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, ओके। सो जो थंब होगा वो किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो इस कंडक्टर पर क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई एंड ये उसमें करंट डायरेक्शन हो गई, ओके। सो फोर्स कहाँ पर लग रहा है, आउटवर्ड, ये डायरेक्शन हो गया थंब, सो आउटवर्ड। सो इस कंडक्टर पर कैसा फोर्स लगेगा, आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ओके, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड, ओके। मीन्स जो इस कंडक्टर में या इस वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर को होगा, आउटवर्ड होगा, मीन्स बाहर की ओर होगा, ओके, इधर की ओर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्या बोल देंगे यहाँ पर, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर को होगी, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स आउटवर्ड, टुवर्ड्स आउटवर्ड, ओके। सो ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अब हम लोग एक सिंपल डिजाइन समझते हैं किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, ओके। जो इसका जो एक्चुअल डिजाइन होता है, ओके, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका, बट हम लोग अभी एक सिंपल डिजाइन का समझते हैं। हम लोगों को यहाँ पर केवल इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना है, ओके। बाकी इसका जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है इसको हम लोग एक 3D एनिमेशन के थ्रू भी समझ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। सो पहले हम लोग अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। अगर इतना समझ में आ गया, ओके, सो मैं इलेक्ट्रिक मोटर इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। दिस इज मेन पार्ट, ओके। सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है वो देखते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ओके, ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है, एन लिख ले रहे हैं इसको, ओके। ये कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है, ओके। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, किधर को होगी, नॉर्थ टू साउथ, ये इक्वी डिस्टेंट लाइन है, ओके, इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ओके। ये हो गया। अब क्या होता है नेक्स्ट इसमें, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड में। सो एक रेक्टेंगुलर कॉइल हम लोग बना ले रहे हैं, ओके। सो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है कोई, लाइक दिस, ओके। इधर को क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है किससे, ये स्प्लिट रिंग लगी होती है इसमें दो, ओके, ये स्प्लिट रिंग लगी होती है, ओके। ये किसी बैटरी से कनेक्ट होगा, इधर को के होगी, ओके। ये के है, ये क्या है, बैटरी है, ओके, सेल या बैटरी, इधर को हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, के लगा दे रहे हैं, ओके। और ये क्या है जो दिख रही हैं, ये S1 हम लोग लिख रहे हैं, इसको S2 लिख रहे हैं। सो S1 और S2 हैं क्या एक्चुअली, S1 एंड S2 आर स्प्लिट रिंग्स, ओके, जो क्या करती हैं, इसको जोड़ती हैं, ओके। सो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपनी मोटर को अगर ऑन करते हैं, सो करंट यहाँ से देते हैं,
सो करंट समहाउ ऐसे जाती है। ओके, इसको बोल रहे हैं ए बी सी डी। ओके, सो क्या होगी, इस कॉइल में, रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट ऐसे जाएगी, यहाँ पर आएगी S2 में आएगी, S2 के बाद अगेन कहाँ पर आ जाएगी, इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। ओके, सो ये हो गया। अब इसकी वर्किंग कैसे समझेंगे। अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ए बी को देख रहे हैं पहले। ओके, सो ए बी पर क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स अपवर्ड होगी। ओके, मीन्स करंट ऐसे आ रही है ना यहाँ से। सो ए बी पर करंट कैसी होगी, यहाँ पर अलग से बना के देखते हैं इसको। सो ए बी पर करंट कैसे होगी, अपवर्ड होगी। यू कैन सी हियर, ए बी पर करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, अपवर्ड होगी। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ टू साउथ, मीन्स इधर को है। ओके, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, और ये करंट इधर को ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, सो ए बी पर एक जो, अब देखो यहाँ पर ए बी में क्या हो रहा है, करंट आई फ्लो कर रही है, मीन्स करंट कुछ फ्लो कर रही है। ओके, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। सो ए बी में क्या होगा, जब हम लोग करंट फ्लो करेंगे, ओके, सपोज दैट आई करंट फ्लो कर रही है, सो ए बी में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ए बी के अराउंड। ओके, देन क्या होगा, ड्यू टू आउटर मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से है, ओके, उसके कारण क्या होगा, इस ए बी कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। मीन्स जो ये ए बी कंडक्टर है, ये ए बी वाला है, इसमें क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है। ओके, सो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पर देखो हमने क्या बोला कि हमें अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को ऐसे अरेंज करना है कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, देख सकते हो, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये रहा थंब एंड दिस इज फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर। ये क्या होनी चाहिए, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए टूवर्ड्स ईच अदर, विद द ईच अदर। ओके, सो अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई नॉर्थ टू साउथ, मीन्स उधर को है राइट साइड। ओके, एंड इस पर जो करंट फ्लो कर रही है वो किधर फ्लो कर रही है, अपवर्ड फ्लो कर रही है। ए बी पर करंट कैसी फ्लो कर रही है, अपवर्ड फ्लो कर रही है। तो जो हमारा अंगूठा कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। ये किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो ए बी पर जो, ए बी कंडक्टर पर, मीन्स ए बी पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर को होगा, टूवर्ड्स इनसाइड होगा। सो ए बी कंडक्टर पर कैसा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इस पर लग रहा है फोर्स, इस पर कैसा फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट टूवर्ड्स इनसाइड। ओके, इस ए बी पर अंदर की ओर फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, सो अगर इस ए बी पर, ओके, इस पार्ट में फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी होगा वो अंदर की ओर क्या होगा, पुश होगा, मीन्स अंदर की ओर घूमेगा। ओके, ये वाला उधर को जाएगा, इस व्हाइट बोर्ड के अंदर साइड, समझ सकते हैं आप। ओके, इनसाइड जाएगा, मतलब जो इसके रोटेशन कैसे होगा, इनसाइड रोटेशन होगा। ओके, मीन्स ऐसे घूमेगा। अब यहाँ पर देखते हैं सी डी पर, सी डी पर क्या हो रहा है, इस सी डी पर क्या हो रहा है, ये सी डी है, इसमें करंट क्या कर रही है, नीचे की ओर फ्लो कर रही है। अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर को है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। अगर इस पर करंट इधर को फ्लो कर रही है, ये करंट डायरेक्शन हो गई, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, तो जो उस पर फोर्स लगेगा कैसे होगा, आउटवर्ड होगा, इस व्हाइट बोर्ड के आउटवर्ड होगा। ओके, सो क्या हुआ कि जो जो सीडी पर फोर्स एक्ट करेगा किधर को लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। ओके, सो अगर ये आउटवर्ड लगेगा, मीन्स इसका मतलब क्या होगा, जो ये कॉइल होगी आउटवर्ड आएगी। ओके, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इस कॉइल को आउटवर्ड की लगा आएगा। ओके, ये वाली जो सीडी है, ओके, वो आउटवर्ड आ रही है, एंड जो ए बी है वो इनवर्ड जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉइल जो होगी ऐसे रोटेट करेगी। ओके, ये वाली अंदर जाएगी, ये वाली बाहर आएगी। ओके, सो ये हो गया। एंड हम लोग बी सी और सी डी पर कुछ नहीं किए, बी सी और ए डी पर क्यों नहीं देखा, क्योंकि बी सी और ए डी पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ओके, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो
बी सी और ए डी जो सरफेसेज होंगी, ओके, वो क्या होंगी, पैरेलल टू होंगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। सो बी सी और ए डी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ओके। ए बी और सी डी पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेंगे। उनकी डायरेक्शन में बता दिया कि जो ए बी पर फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स इनसाइड होगा, ओके, मीन्स अंदर की ओर लगेगा। सो क्या होगा, जो ए बी वाली सरफेस होगी, ओके, जो ए बी जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, तो इसका ए बी वाला जो पार्ट होगा वो नीचे की ओर जाएगा, एंड सी डी हमने बता दिया कि वो बाहर की ओर आएगा, मीन्स ये जो कॉयल होगी ऐसे रोटेट करेगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ओके। हम लोग इसका जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है, मीन्स जो इसकी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है, उसको भी 3D एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। फिलहाल जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इतना ही है, ओके। सो ये करंट फ्लो कर रही है, ओके, यहाँ से यहाँ पर S2 आ रही है, ओके, देन अगेन यहाँ पर आ रही है, ओके। सो ये क्या होगी, जो ये आर्मेचर होगी ये रोटेट करती होगी ऐसे, ये वाली बाहर की ओर आएगी, ये अंदर की ओर आएगी। ये तो हो गया हाफ साइकिल। अगेन क्या होगा, फिर अगेन यही प्रोसेस चलता रहेगा। सो में एक चीज़ में याद रखना है कि जो इसका रोटेटिंग पार्ट होता है ओनली कौन सा होता है, वो स्प्लिट रिंग्स के ऊपर वाला होता है, जो पार्ट वही रोटेट करता है, ओके। स्प्लिट रिंग्स अपनी जगह फिक्स होती हैं, मीन्स उसका रोटेटिंग पार्ट होता है कौन सा होता है, S1 के ऊपर, मीन्स ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक रोटेट करता है, ओके। S1 और S2 अपनी जगह फिक्स होती हैं अपने प्लेस पे। ये S1 और S2 क्या कर रही हैं, स्प्लिट रिंग्स, ये केवल इन वायर्स को जोड़ने का वर्क करती हैं, ओके। रोटेटिंग पार्ट होता है इसका S1 और S2, मीन्स स्प्लिट रिंग्स के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ओनली वही रोटेट करता है, ओके। इसमें अगेन क्या होता है, यहाँ पर एक फैन ऐड होता है, हम लोग फैन ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, जब ये रोटेट, जो ये रेक्टेंगुलर कॉयल है रोटेट करेगी, तो क्या होगा, ये फैन भी रोटेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया मैकेनिकल एनर्जी, ओके। सो ये एक्चुअली रोटेट कैसे करता है, ABCD रोटेट कैसे करता है वो देखते हैं, रेक्टेंगुलर कॉयल रोटेट कैसे करती है एक्चुअली। सो इसको हम मान ले रहे हैं रेक्टेंगुलर कॉयल, ओके, ये AB है, ओके, एंड ये कौन सी है, ये CD है, ओके। ये AB सरफेस है, ये CD सरफेस है। हमने अभी क्या देखा कि जो AB पर फोर्स लग रहा है वो इनवर्ट्स है, अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, मीन्स AB वाला सरफेस, ये वाला पार्ट अंदर की ओर जाएगा। और CD पर हमने क्या बोला कि जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है, इस व्हाइट बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो क्या होगा, जो CD वाला पार्ट होगा वो ऊपर की ओर आएगा, ओके। सो क्या होगा, ये AB हम लोग मान ले रहे हैं, ये CD हो गया। सो क्या होगा, AB अंदर आएगा, CD बाहर आएगा, ओके। देन अगेन चेंज जाएगा, देन CD इधर को आ जाएगा, AB इधर को आ जाएगा। सो क्या होगा, ये अंदर जाएगा, फिर ये बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल होगी घूमती रहेगी, ओके। इस रेक्टेंगुलर कॉयल से फैन या टरबाइन अटैच होते हैं, ओके। सो क्या होगा, अगर ये रेक्टेंगुलर कॉयल घूमेगी तो ये फैन या टरबाइन जो होंगे वो भी क्या होंगे, रोटेट करेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। सो हमने यहाँ पर एक सिंपल डिजाइन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया है। फॉर इट्स 3D एनिमेशन नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करिएगा आप लोग, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम इसका 3D एनिमेशन दिखाएंगे, ओके, इस इलेक्ट्रिक मोटर का।